हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संकेत भाई में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जे प्रक्रमण जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। आप पहले इस कंटेंट को देखें, तब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस लेवल का कंटेंट है। पहले मैं हवाई में बात नहीं कहा। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। जे प्रक्रमण वे सभी प्रक्रमण जो संयुक्त रूप से जीवों के जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है, जे प्रक्रमण कहलाता है। जे प्रक्रमण के अंतर्गत पोषण, शोषण, वहन एवं उत्सर्जन आता है। वहन को ही परिवहन कहते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी। विषमपोषी को ही परपोषी भी कहते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैविक अजैविक पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत मानव और अन्य जीव जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली ये सब आते हैं। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं वो आते हैं इसमें। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है देखिए। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। CO2 और H2O, ऊपर में है क्लोरोफिल, नीचे में सूर्य की प्रकाश। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ। O2 ऑक्सीजन निकलता है बाहर और H2O। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वातावरण से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटनाएं होती है: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब रंध्र क्या है? रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य: प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान
इन्हीं छिद्र के दौरान होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं पत्ती को सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से जूम किया गया है, तब सहायक कोशिका, द्वार कोशिका, रंध्र, छिद्र, अधिचर्म कोशिका। चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र शोषण गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बनते होते हैं। विषमपोषी पोषण, इसके अंतर्गत प्राणी समपोषी, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण आते हैं। तो प्राणी समपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होते हैं। इसके अंतर्गत अमीबा मानव आता है। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। फफूंदी कवक। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मरे उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत अमरबेल, जू, फीता कृमि आते हैं। अमीबा में भोजन देख सकते हैं, ये अमीबा का आकार है, ये अमीबा का केंद्र और खाद्य कण, ये रहा खाद्य कण। भोजन को अपने पद्मभा की सहायता से घेर लेता है। देखिए इस भोजन को यहाँ पर अपने पाद की सहायता यानी कूटपाद की सहायता से घेर लिया है। खाद्य रिक्तिका यानी रिक्त स्थान बन जाता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपचयन कोशिका की सतह को और गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। पेरामीशियम में पोषण, पेरामीशियम पक्षमभा कोशिका की पूरी सतह को ढक लेता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अब चलिए देखते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बाह्य क्षेपण, ये सभी मनुष्य में अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। मुंह भोजन का अंतःग्रहण, दांत भोजन का चबाना, जीभ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार, एमाइलेज, माल्टोज शर्करा, ग्रसिका। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की कर्मकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और
शिथिलन। आप देख सकते हैं मानव का चित्र। जीभ, मुख गुहा, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांध, बाह्य क्षुद्रांध, कोलोन भी कहते हैं उसे, गुर्दा। अब यहाँ देखिए यकृत, पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त भंडारित रहता है, पित्त नली, अग्नाशय, परिशेषिका, सब यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।